हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। राइट। सो जब हम बैक्टीरिया को अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्टीवेट करते हैं तो उसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रोथ होते हैं जो कि हम ग्रोथ कर्व में देख चुके हैं कि इसमें लॉग फेज, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, स्टेशनरी फेज आता है, डिक्लाइन फेज आता है। तो हम बीच बीच में इंक्यूबेशन पीरियड के बीच बीच में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ कितना हुआ है, कैसे हो रहा है, और हम उसको बेसिकली काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं कि ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं, अगर हुआ तो कितना हुआ। ठीक है। तो आज का टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो पहले जानते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच लीड्स टू अ राइज इन सेल नंबर। राइट। तो सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है, सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो होता है वो बढ़ने लगता है क्योंकि सेल बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है सेल का, बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया गया हुआ है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन और बडिंग, वो डिवाइड होता है। पहले सेल वॉल डिवाइड होता है, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होता है, फिर डीएनए अलग अलग होते हैं और 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, इस तरह से, है ना। तो द सेल्स कॉपी देयर डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेल के अंदर में, है ना, वो सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 भाग में डिवाइड होता है और ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो कि ये 1 से 2 बनते हैं, है ना। ये डिवाइड अगेन एंड अगेन होते रहता है। इसी को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बैक्टीरिया में देखते हैं हम। तो इस ग्रोथ को हम कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट मेथड ये है डायरेक्ट काउंट। ठीक है। सो डायरेक्ट काउंट का मतलब, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम काउंट करने वाले हैं, सेल हमारे सामने विजिबल होगा। तो इसके लिए फर्स्ट मेथड है काउंटिंग चैम्बर। तो काउंटिंग चैम्बर में क्या होता है, माइक्रोस्कोप और स्लाइड यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप एंड अ स्लाइड विथ स्पेशल चैम्बर्स, उसमें स्पेशल चैम्बर्स होंगे ऑफ नोन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को वहाँ ड्रॉप करके उसको काउंट करेंगे। स्मॉल नंबर एंड स्मॉल वॉल्यूम हम इसमें देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें जो जो स्लाइड होता है, ल्यूमस चैम्बर बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर जिसको बोलते हैं हम। सेल इज द कल्चर सस्पेंशन और द कल्चर इज प्लेस्ड एट द ऑन द स्लाइड मार्क्ड विद द प्रिसाइज ग्रिड्स। उसमें बहुत सारे ग्रिड्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस बने हुए होते हैं, उसमें हम उसको डालते हैं। नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ईच ग्रिड दैट वी आर गोइंग टू काउंट एंड उसका एवरेज निकाल के सेल पर ml हम डिटरमाइन करते हैं इस मेथड के द्वारा। तो इसमें जो यूज होता है स्लाइड, उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर और ल्यूमस चैम्बर। ठीक है। तो स्लाइड कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोगों ने कभी भी एचएपी प्रैक्टिकल में भी किया होगा, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए वही स्लाइड हम यूज़ करते हैं हम। तो यहीं पे हम सैंपल प्लेस करते हैं जिसमें इस तरह के सेक्शन होते हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये सेक्शंस दिखाई देते हैं जो कि 25 स्क्वायर्स होते हैं। तो इसमें हम इस तरह से सेल जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये व्यू दिखने वाला है। तो इसमें जो सेल्स देख सकते हैं आप, हर स्क्वायर में एक एक सेल है। तो है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा काउंट करते हैं। और जो सेल ओवरलैप करता है बॉर्डर लाइन पे उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे ओवरलैप हुआ है और ज़्यादातर हिस्सा इसका लाइन के उस पार है तो इसको छोड़ देते हैं, है ना। और इसी को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, होल ग्रिड हैज़ 25 लार्ज स्क्वायर। ठीक है, इसमें 25 लार्ज स्क्वायर होते हैं। टोटल एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इज 1 mm स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया 1 mm स्क्वायर होता है जिसमें हम 0.02 mm स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ माइक्रोबियल सस्पेंशन लोड कर पाएंगे। ठीक है। देन सेल्स आर काउंटेड इन लार्ज स्क्वायर, और इसी लार्ज स्क्वायर के जो भी सेल्स फॉल होते हैं उसको काउंट करते हैं और हम कैलकुलेशन करके उसको डिटरमाइन करते हैं कि ग्रोथ कितना तादाद में हुआ है। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर। इसी में डायरेक्ट अकाउंट में हम दूसरा नंबर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स और फ्लो साइटोमीटर इसमें यूज़ होता है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट काउंट में आता है ये। इसमें क्या करते हैं, माइक्रोबियल सस्पेंशन जो होता है जिसमें हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितना ग्रोथ है। तो दिस माइक्रोबियल सस्पेंशन वी हैव टू फोर्स्ड थ्रू स्मॉल ऑरिफाइस विथ लेज़र लाइट बीम। ठीक है। तो इसमें लेज़र लाइट का एक बीम होता है जिससे एक स्मॉल ऑरिफाइस में इसको पास किया जाता है, जिसमें स्टेन सेल भी होते हैं और अनस्टेन सेल भी हो सकते हैं। आपके सैंपल लोड करने के ऊपर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीट फ्लूइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक पाइप इसमें कनेक्टेड रहता है जिसमें सीट फ्लूइड हम लोग कैरी करते हैं। जो ये फ्लूइड कैरी द सेल्स एंड पास थ्रू दी
लाइट बीम, यही फ्लूइड इस सेल्स को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में, एक प्रॉपर क्यू में लेके जाता है और जहाँ से लेज़र लाइट पास हो रहा है उसमें उनको क्यू में लेके धकेलता है, ठीक है। तो फॉर सेंसिंग, तो ये लाइट उसको सेंस कर पाता है, जिसमें अगर वो स्टैंड रहेगा तो उसमें फ्लोरोसेंस निकलेगा, तो नंबर ऑफ डेड सेल और लिविंग सेल्स इसमें पता कर सकते हैं हम लोग। और द स्कैटर्ड लाइट कितना स्कैटर हो पा रहा है, तो डिजिटल सिग्नल उससे कनेक्टेड रहता है, पीसी से कनेक्टेड रहता है, उसको हम काउंट करते हैं और हम ये पता लगा पाएंगे कि कितना सेल ग्रोथ उस पर्टिकुलर सैंपल में जिसको हमने लोड किया है उसमें पाया गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड मेथड है मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है, डायरेक्ट काउंट के अंदर ही मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एज द नेम इंडिकेट मेम्ब्रेन सपोज टू बी देयर, तो इसमें मेम्ब्रेन रहेगा। सेल्स फिल्टर्ड थ्रू स्पेशल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम सैंपल डालेंगे, ठीक है, सैंपल डाल के उसको एक स्पेशल मेम्ब्रेन यहाँ पे रहेगा जिसमें हम इसको फिल्टर करेंगे और बाकी इसमें आ जाएगा, यहाँ से वैक्यूम से बाहर निकलते रहेगा। अब इस मेम्ब्रेन को, ठीक है, बैक्टीरिया आर गोइंग टू ट्रैप्ड, अगर इस सैंपल में बैक्टीरिया रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो वो यहाँ पे फिल्टर्ड हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। एंड दैट मेम्ब्रेन इज़ प्लेस्ड इन कल्चर मीडिया, इसी मेम्ब्रेन को हम निकाल के कल्चर मीडियम में प्लेस करेंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसफर्ड टू द कल्चर मीडियम और उसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद वी कैन सी द कॉलोनीज एंड कॉलोनीज ग्रोन ऑन मेम्ब्रेन दैट वी आर गोइंग टू काउंट एंड वी कैन सी दैट इन द गिवन सैंपल देयर वाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट। इफ इट इज देयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलोनी, वी कैन एज्यूम दैट हाउ मच ग्रोथ हैज़ बीन ऑकर, कितना ग्रोथ हुआ है वो हम वहाँ पे जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है विएबल काउंट। विएबल काउंट मेथड सेकेंड मेथड है। तो विएबल काउंट में हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ रहेगी, जैसे कि स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्योर कल्चर में, ठीक है। तो इसमें स्ट्रीक प्लेट मेथड में हम यहाँ पे स्ट्रीकिंग करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुका है इसको। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रीकिंग इज़ द प्रोसेस स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर विद द इनोकुलेटिंग नीडल ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीकिंग हम करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेट्री प्लेट्स में बहुत सारी स्टिकिंग हुआ है, ठीक है। स्टरलाइज द इनोकुलेटिंग नीडल बाय फ्लेम टू मेक रेड हॉट एंड अलाउ इट टू कूल फॉर 30 सेकेंड। थीन आउट इनोकुलम टू गेट स्प्रेड कॉलोनीज, राइट। यहाँ पे अलग अलग तरह की स्टिकिंग किया जा सकता है, अलग अलग सैंपल का भी कर सकते हैं। तो जो भी माइक्रोबियल सैंपल है उसको हम यहाँ पे स्ट्रिक करेंगे, फिर इसको इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद हम वी कैन सी द कॉलोनीज एंड द नंबर ऑफ कॉलोनीज विल इंडिकेट द रेट ऑफ द ग्रोथ, हाउ मच ग्रोथ हैज़ बीन ऑकर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड होता है इसमें डायरेक्ट काउंट में, पोर प्लेट मेथड, है ना, इसको भी हम देख चुके हैं। बैक्टीरियल कल्चर लेते हैं और न्यूट्रिएंट अगार मीडियम दोनों को मिक्स करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पे इनोकुलम हम डाल देंगे, ठीक है। इनोकुलम मतलब ये माइक्रोबियल सस्पेंशन है, एक पेट्री प्लेट में इनोकुलम डाल देंगे। तो इसमें पीपेट इनोकुलम ऑन टू स्टेराइल प्लेट, देन ऐड स्टेराइल मीडियम, मीडिया जो स्टेलाइज हुआ है न्यूट्रिएंट अगार मीडिया उसको हम इसमें पोर करेंगे, तो ये चारों तरफ प्लेट में फैल जाएगा और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो पोर इन द स्टेलाइज पेट्री डिश, सॉलिडिफाई एंड इंक्यूबेट, दैट वी हैव टू सॉलिडिफाई इन इंक्यूबेट। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आफ्टर इंक्यूबेशन कॉलोनीज विल अपेयर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वेल टू मिक्स एंड इंक्यूबेट, ठीक है। इसको मिक्स कर दिए अच्छे से, ये इनोकुलम माइक्रोबियल सस्पेंशन और न्यूट्रिएंट मीडिया को, और उसके बाद इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर एंड कॉलोनी ग्रो इन एंड ऑन मीडियम, inside and outside of the medium. So number of colonies will indicate the rate of the growth once again यहाँ पे भी। और उसके बाद आता है थर्ड मेथड, इसको बोलते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड, ठीक है। इसमें स्प्रेडर यूज़ होने वाला है, इसको हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं ना। तो इसमें क्या होता है, पहले हम डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन में ओरिजिनल इनोकुलम, जहाँ ओरिजिनल सैंपल रहता है वहाँ से 1 ml लेते हैं, और जिसमें 9 ml न्यूट्रिएंट ब्रोथ रहता है, न्यूट्रिएंट मीडियम रहता है, और फिर यहाँ से 1 ml लेते हैं, फिर इसमें 9 ml न्यूट्रिएंट ब्रोथ रहता है, फिर 1 ml लेते हैं, फिर 9 ml। इस तरह से डाइल्यूशन होते होते यहाँ पे जब हम लास्ट टेस्ट ट्यूब में इसको ग्रोथ कर ले, मतलब मिक्स कर लेते हैं, तो क्या क्या यहीं से फिर सैंपल उठाया जाता है, ठीक है। कल्चर इज़ नॉट मिक्सड विद दी अगर मीडियम, यहाँ पे कल्चर को मिक्स नहीं किया जाता है, पहले से मीडिया बना हुआ रहता है। इट इज़ मिक्सड विद द नॉर्मल सलाइन एंड द सीरियल डाइल्यूशन हैज़ टू बी डन लाइक दिस। एंड यही सीरियल डाइल्यूशन से 1.5 ml
0.1 ml sample is taken and placed on the surface of agar plate and spread over surface। यहाँ पे यहीं से लेके इसको अगार प्लेट में वैसे ही डालेंगे और यहाँ पे मीडिया पहले से है, ठीक है, जो सॉलिडिफाइड हो चुका है। पिपेट इनोकुलम इनटू द सरफेस ऑफ अगार, देन स्प्रेड ओवर द अगार प्लेट बाय द हेल्प ऑफ एल शेप्ड ग्लास रॉड, ठीक है। इसको हम इधर उधर फैला देंगे और फिर इसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद कॉलोनीज ग्रोथ ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, दैट कॉलोनी विल इंडिकेट अगेन द रेट ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका विएबल काउंट मेथड, है ना, विएबल काउंट मेथड। थर्ड मेथड यहाँ पे है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, द मेथड इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट, ठीक। फर्स्ट है ड्राई वेट एनालिसिस। सो ड्राई वेट एनालिसिस में क्या होता है, सैंपल इज सेंट्रीफ्यूज्ड, सेल पेलेट्स इज फिल्टर्ड एंड वेट, ठीक है। तो जब इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन में डालते हैं और एक पर्टिकुलर आरपीएम में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सुपर नेट लिक्विड होता है और जो भी सेल पार्टिकल्स रहते हैं, सेल माइक्रोबियल सेल रहते हैं, वो बेस पे प्रिसिपिटेट हो जाते हैं और इसी सेल को हम बाद में निकाल के वे करते हैं। तो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस सेल्स विल इंडिकेट द नंबर ऑफ ग्रोथ ऑकर्ड इन द पर्टिकुलर सैंपल, ठीक है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट में अगेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब भी कल्टीवेट किया जाता है तो वो अपना रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ करने के दौरान बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जिससे एसिड प्रोडक्शन हो सकता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इफ इट इज़ एरोबिक बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन, कितना न्यूट्रिएंट जो हम प्रोवाइड किए थे उसको यूज़ कर लिए, वो लोग खा लिए, मेटाबोलाइज कर लिए। फिर अब न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करेंगे तो वेस्ट प्रोडक्शन होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी वो लोग निकालेंगे। पीएच में इधर उधर चेंजेस होगा। एट पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम दैट वी आर गोइंग टू मेजर, और कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन अगर अच्छे से हो रहा है तो ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है, इस तरह से हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में आता है थर्ड वन, टर्बिडीमेट्रिक मेथड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस ऑफ द कल्चर वो हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कॉलोरीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पास्ड थ्रू दी सस्पेंशन ऑफ सेल्स, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ लाइट उसमें पास हुआ, अगर ज़्यादा पास हुआ तो कम सेल है, कम पास हुआ तो ज़्यादा सेल है। यही बात यहाँ पे बोल रहा है, मोर सेल्स मोर टर्बिडिटी लेस लाइट पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट सोर्स है, ठीक है। इस लाइट सोर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से अगर सेल्स अगर माइक्रो उसमें है तो वो कम लाइट को पास करेगा। तो एक ब्लैंक लेके देखेंगे तो लाइट सेंसिटिविटी डिटेक्टर जो रहेगा वो डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे परसेंट लाइट ट्रांसमिटेड को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कोई सेल नहीं है, तो सारे लाइट पास हो गए, तो ये 100 में दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे सैंपल को जब हम डालेंगे जिसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन रहेगा तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो लाइट को पास नहीं होने देंगे, वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड लाइट यहाँ है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, थर्ड लाइट यहाँ से आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये लाइट यहाँ से आया, ये इस सेल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पे जब उसको पूरा गैप मिला तो ये एक लाइट पूरा यहाँ तक चला गया। तो ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को दिखाएगा 30-40, है ना। तो ये दिखाएगा कि कहाँ पे आपका ये मीटर दिखा रहा है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सैंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम हर चीज़ को जब देखने लगते हैं तो हमको ये पता चलता है बेसिकली कि उस पर्टिकुलर कल्चर मीडिया में ग्रोथ कितना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बैक्टीरियल ग्रोथ को मेज़र करते हैं, काउंट करते हैं, और कितना ग्रोथ हुआ है, ज़्यादा हुआ है, मीडियम हुआ है, कम हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।